इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कश्वी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। जिसमें हम आराम से झुक सकते थे, बैठ सकते थे, बिल्कुल फ्री शरीर रहता था। धोती कुर्ता पहनते थे। अभी भी हमारे वो है ना हनुमान जी, अभी भी धोती पहनते हैं। अब विचार करके रख, धोती कुर्ता पहनते थे और अब वो धोती कुर्ता का वो पैंट शर्ट, और पैंट भी कभी टाइट वाला हो ना तो आदमी झुकता नहीं। पहले साष्टांग नमस्कार करता था, साष्टांग नमस्कार। फिर धीमे धीमे जब पैंट चुस्त हो गया, पांचांग भी खत्म, 3 अंक अब खड़ी खड़ी करता, कभी कभी तो सुरुटी मार लेता। हाँ भगवान जी नमो, एक हो गया। एक बच्ची पढ़ने गई बाहर, अपने मंदिर में पहले जाती थी, हनुमान जी के मंदिर बोलती थी हनुमान जी प्रणाम, साष्टांग नमस्कार करती थी। पढ़ के इंग्लिश आ गई, जा रही थी, उसने दूर से बोला हाय हनु। लोगों ने कहा हनु कौन है? सबको शॉर्ट, क्योंकि लंबे लंबे नाम होंगे तो गड़बड़ होगा। हनुमान का हनु। अब पहले बताओ ना आप, माता जी का मॉम हो गया, पिताजी का डैड हो गया, सब शॉर्ट, कपड़ा भी शॉर्ट, नाम भी शॉर्ट। पहले के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। आप विचार करना, ओम जी, और क्या नाम बगल में मंत्री जी का, बासु दमानी, बासु भी भगवान का नाम। बहुत से पहले के लोगों के नाम भगवान पे रखे जाते थे। अजित है ना, अजित भाई बैठे हैं, खुश हो गए, अजित भाई आए। अजित, महावीर, पहले नाम ऐसे रखे जाते थे भगवान के नाम पर। फिर नाम रखे गए देवी देवताओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, हरि, ब्रह्मा, है ना, इंद्र, इंद्राणी। फिर नाम रखे गए फूल पत्तियों के नाम पर, गुलाब, कमल, कमल कुमार, गुलाब चंद, चंपा बाई, चमेली बाई, होंगी एक दो तो जो भी। फिर रखे गए नाम मिठाइयों पर, हाँ, इमरती बाई, हाँ, गुलाब चंद, जलेबी बाई। लेकिन अब आजकल का शॉर्ट महाराज, शॉर्ट नाम निकालना, शॉर्ट। हमने क्या शॉर्ट निकाले महाराज? जूली, लूसी, पूसी, टॉमी, मौथी, ये क्या है? इतनी संस्कृति को बिगाड़ दिया कि शॉर्ट में हमने सब खत्म कर दिया। आप विचार करना, बड़ा नाम होता था तो हमारा बड़ा नाम बढ़ता था। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ना, हमारे भारतीय परिधान को नहीं छोड़ना। खाना पीना देखो, खाने पीने में पहले हम दाल रोटी सब्जी खाते थे, अब आजकल क्या? पिज़्ज़ा। क्या पिज़्ज़ा? कोई लस्सी है तो पिज़्ज़ा, और वो सारी की सारी चीज़ें हमारी देखो ना। अब सब्जी पे पहले हमारे घर की माँ होती थी, घर में क्या करती थी, शाम की रोटी रह जाती थी, सुबह उस पर घी लगाया, तेल लगाया, नमक मिर्च डाला, और नमक मिर्च डाल के ऐसी वो बीड़ी बना देती थी और एक दे देती थी, लो बेटा चाय के साथ। बड़ा अच्छा लगता था। यही काम तो वो कर रहे हैं, रोटी पे सब्जी अब्जी लगाया और दे दिया, और कह दिया इसका नाम बरगद, पिज़्ज़ा। वो ही सारे काम लौट के तुम वो ही कर। पहले का आदमी अंगूठा लगाता था, सारे काम हो जाते थे उसके। और अब आज का आदमी भी वही संस्कृति में आ रहा है, अंगूठे ही लगा रहा है। मोबाइल खोलना है तो अंगूठा लगाओ, हाँ, घर का दरवाज़ा खोलना है तो अंगूठा लगाओ। पढ़े लिखे को भी अंगूठा लगाना सिखा दिया, क्योंकि संस्कृति यही थी। ऑफिस में जाना है तो अंगूठा लगाओ। उन्हें भी मालूम था इनको कैसे घुमा फिरा के वहीं लाना है।
पहले सिखाया हस्ताक्षर करना, फिर अंगूठे पे आ गए। अब विचार करना, पहले का आदमी गांव से शहरों में आया, अब बोल रहे हैं डॉक्टर और सब लोग कि गांव में जाओ, स्वस्थ रहना है तो गांव में रहो, खुले में रहो। विचार करना, पहले के लोग और अभी भी वही सब चीजें। पहले के लोग कभी कभी फट जाएं कपड़े, पुराने हो जाएं तो पहने रहते थे। थोड़ी उन्होंने संस्कृति सिखाई, लेकिन फिर उन्हें घुमा फिरा कर अब फटे कपड़े की कीमत ज़्यादा हो गई। हाँ, घुटने पे फटा है, यहाँ वहाँ फटा है, पीछे भी फटा रहता है। आप विचार करना, और उनने कहा पीछे फटा। हम पहले जब सरकते थे, पीछे कहीं फट जाता था तो डांट पड़ती थी, शर्ट बाहर निकाल लेती थी, और फिर भी ज़्यादा फटता था तो थिगरा लगाया जाता था। और थिगरा लगा कपड़ा पहन के, पैंट पहन के निकले तो लोग हंसेंगे। लेकिन आज कितनी अच्छी संस्कृति होगी, थिगरा लगाया और वहाँ पे एक दिल बनाया और उसमें दिल में एक तीर लगा दिया और नीचे लिख दिया इलू इलू। अब भारी तुम्हारी बुद्धि, यहाँ की चीज तुमने वहां पहुंचा दी और उस तुम्हारा फैशन बन गया। कैसे तुम लोग पागलों जैसे काम कर रहे हो। हमारा कुर्ता पजामा की संस्कृति रही है, ख्याल करके रखना। जितने हम बाहर की यात्रा पे जाएंगे उतना हमारा सब खत्म होगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर बात पूरी करूंगा। एक नगर से संत निकले, राजस्थान से निकले होंगे। नगर से संत निकले, राजस्थान से निकले, तो राजस्थान से जब निकले वो बहुत उनका स्वागत हुआ, बहुत उनका सम्मान हुआ, बहुत आदर हुआ, बहुत इज्जत दी गई उनको। हर लोगों ने पूजाएं पाठ की। उन्होंने उन सबको बद्दुआ दी, सब तबाह हो जाओ, सब बर्बाद हो जाओ, सब फोकट के हो जाओ, कोई काम धाम नहीं रहे तुम्हारे पास। सबको उन्होंने बद्दुआएं दे दी। उन्होंने एक दूसरे गांव से निकले, दूसरे गांव में लोगों ने उन्हें गालियां दी, लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, लोगों ने उन्हें पत्थर मारे। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। आप विचार करना, जो संत के साथ चेले थे ना, चेले संत की भावनाओं को समझ नहीं पाए। अब चेले तो चेले ही है, वो तो शब्दों में ही उलझे रहते हैं। आप विचार करके रखना, चेले तो चेले ही हैं, वो गुरुओं के अभिप्राय को नहीं समझते, वो शब्दों को ही समझते रहते और शब्दों में ही गुलथम गुलता करते रहते। चेलों ने कहा, गुरुजी ये तो आप बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो। उन लोगों ने आपकी इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, इतनी उपासना की, इतना सब कुछ किया, आपने उन्हें बद्दुआएं दे दी, आशीर्वाद नहीं दिया, अभिशाप दे दिया, बर्बाद हो जाओ, सबको सब लोग तबाह हो जाओ, घर से बेघर हो जाओ। और ये लोगों ने तो पत्थर मारे, इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ कैसे कैसा दुर्व्यवहार किया है, जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकल पाए। ख्याल करना, इनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। यह क्या मामला है, समझ में नहीं आया। संत ने तब अपने अभिप्राय को बताया। संत ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि जो लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मैंने उनसे कहा बर्बाद हो जाओ, घर परिवार सब छूट जाए। उनको मैंने क्यों बर्बाद होने का आशीर्वाद दिया? और जो लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे मैंने कहा बसे रहो। मेरा केवल इतना ही अभिप्राय था, वैसे बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। मेरा इतना ही अभिप्राय था कि जो लोग सेवा भावी हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, वो यहाँ से तबाह होंगे तो सर्वत्र फैल जाएंगे और अच्छाइयाँ सर्वत्र फैलती चली जाएंगी। अच्छे लोग सब जगह होंगे तो वो अच्छा ही अच्छा होगा। जितना अच्छा मुझे ज्ञान है कि हर जगह मुझे मारवाड़ी समाज मिली, और मारवाड़ी समाज में हमें जब खंडेलवाल समाज और मारवाड़ी समाज मिलती है तो वो हर जगह सेवा भावी होती है और हर जगह धर्म को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। आप सब लोग भी ऐसे ही आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करो। आज हम सब एक परिवार की तरह बैठे हैं। आज हम सब एक अच्छी
विचारों के साथ बैठे हैं। भगवान राम जब वनवास को जाने लगे, खेवटिया जब उन्हें नदी पार करा रहा था, खेवटिया ने कहा कि भगवान राम से मैं तो नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन नदी पार कराने के बदले में हमें क्या मिलेगा। भगवान राम ने कहा पहले पार तो कराओ। जब भगवान राम ने नदी पार करा दी, भगवान राम को खेवटिया ने नदी पार करा दी, पार उतरने के बाद खेवटिया को भगवान राम ने सीता के हाथ का एक कड़ा था, कहा कि ये तो अपनी मेहनताना मेरी लो। खेवटिया ने कहा मैं नहीं लूँगा। खेवटिया ने कहा मैं नहीं लूँगा, तुमने बोला था कि मेहनताना चाहिए। उन्हें हाँ मेहनताना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं लूँगा। और वैसे मेरा विचार कम है क्या कि मैं मेहनताना कैसे लूँ आपसे, जात भाई से कुछ लिया नहीं जाता। जात भाई? राम ने कहा मैं तुम्हारा जात भाई कैसे, तुम तो नाव चलाने वाले नाविक हो, मैं तो राजा राम। नहीं नहीं, आप मेरे जात भाई हो, मैं जात भाई से कुछ ले नहीं सकता हूं। और लक्ष्मण को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण ने कहा हे नाव चलाने वाले नाविक, अपनी औकात देखी है तूने? नाव चलाने वाला नाविक भगवान राम को, राजा राम को कह रहा है कि जात भाई, तुम्हारा मैं जात भाई कैसे हूं? ये कैसे जात भाई हुए? तो अपने शब्दों को वापस ले। तभी भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक बार पूछो तो इससे कि हमें जात भाई क्यों कह रहा है। वो नाव वाली ने कहा कि भगवान मैंने आपको जात भाई इसलिए कहा है कि जो काम आपका है वही काम मेरा है, और जो काम मेरा है वही काम आपका है, और एक दूसरे का काम एक जैसा ही हो तो वो तो जात भाई होंगे कि नहीं? समझ में नहीं आया, मेरा काम और तुम्हारा काम एक जैसा कैसे? उसने कहा भगवान आप लोगों को भव से पार करते हो, मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भव से पार कराते हो। आप और हम तो दोनों जात भाई हो गए ना। विचार करके रखना। नाविक ने कहा मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भव से पार कराते हो, हम दोनों जात भाई। ख्याल करो, पहले जात भाई के यहाँ चला जाए तो पैसा नहीं लेता था। हलवाई के यहाँ चला जाए, मिठाई खा के आ जाए, पैसा नहीं लेता था। नाव की दुकान पे चला जाए, कटिंग के पैसा नहीं लेता था। जात भाई कपड़ा वाला कपड़े वाले के यहाँ चला जाए, पैसा नहीं लेता था। अब सुना रखी तो कह नहीं सकता हूँ, माँ तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन विचार करके रखना। पहले जात भाई के पास जात भाई चला जाए तो वहां गड़बड़ नहीं होती थी, वो सब दे देता था। पहले जात भाई में भी इतना प्रेम था, अब सगे भाई में भी प्रेम नहीं होता है। कैसे काम चलेगा? विचार करके रखना। हम जात भाई, हमें इतना ही सोचना, हम मानव की जात के लोग हैं। दीपक कैसा भी हो, लेकिन प्रकाश उसमें एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। हमें इतना ही समझना है, हम सब लोग मिलकर यहाँ बहुत अच्छे काम करें। कोई भी समाज का संप्रदाय का साधु आता है, मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे संतोष जी यहाँ श्वेतांबर समाज के बैठे हैं। जब हमारे प्रकाश मुनि जी यहाँ आए तो सबसे पहले प्रशांत मुनि जी आए, तो वो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लेकर आए और कहा कि गुरुजी, उनके गुरुजी की इच्छा प्रशांत मुनि की, हमें मिलना है। तो जब हर संप्रदाय के साधु आएंगे और हम सब एक साथ बैठेंगे तो आप अपने आप एक साथ बैठने लग जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई महेश्वरी समाज के संत आए, हम सब एक साथ सुने, उन्हें विचारों को सुने। पूजा पद्धतियों में कोई बदलाव नहीं लाना। मैं हमेशा कहता हूँ, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गिरजा, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, इधर मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, लेकिन जहाँ जन्म लिया वहीं गिरना, दूसरी जगह जाके गिरना मत, नहीं तो मालूम पड़ा यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए।
मंदिर में जन्म लिया तो मंदिर में जाना, मस्जिद में जन्म मानते हो तो मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे को मानते हो तो गुरुद्वारे में जाना, गिरजा में जाते हो तो गिरजा में जाना। हर संप्रदाय के लोगों के विचार सुनो। हम प्रकृति पुरुष हैं, क्योंकि ये जन्म जो हमारा हुआ, दिगंबर संत है ना, विचार करना। दिगंबर संत, 2 मिनट और बोलूंगा। दिगंबर संत प्रकृति पुरुष होते हैं। सूर्य पर आवरण नहीं होता, चंद्रमा पे भी आवरण नहीं होता, पेड़ पौधों पे भी आवरण नहीं होता, हवा पर भी आवरण नहीं होता, पशुओं पे भी आवरण नहीं होता, दिगंबर संत पे भी आवरण नहीं होता। ये पर के लिए जिया करते हैं, पर के लिए ही सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन को उतना समझने का प्रयास करना कि हम सब लोग मिलकर कितने अच्छे से अच्छे बन जाएं। हमारी मुट्ठी बंदी है तो हम सब लोग बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारी मंदिर की पूजाएं, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। जिस धर्म में तुम्हारा जन्म लिया है उस धर्म को छोड़ना मत। अगर आप सोचो कि हम आज जैन मंदिर चले गए तो हम सब जैन हो जाएं, आज हम चर्च चले गए तो हम सब क्रिश्चियन हो जाएं, आज हम गुरुद्वारे चले गए तो सब हम सिख हो जाएं, आज हम राम के मंदिर चले गए तो हम सब राम हो जाएं, नहीं। जो तुम जहां जन्म लिया वहीं पर तुम पूर्ण समर्पण हो सकता है। हाँ, जाना और आना एक बात अलग है, लेकिन हमें अपने विचारों को, अपने संस्कृति को हमेशा कायम रखना चाहिए। हमें उन संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। हमारे धर्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने धर्मों को कैसे, क्योंकि धर्म से ही तुम जीवित हो, व्यापार से नहीं। व्यापार तो सब कोई कर रहा है। अगर हिंदू धर्म की पहचान है तो आपसे, महेश्वरी धर्म की पहचान है तो आपसे, ब्राह्मण धर्म की पहचान है तो आपसे, जैन धर्म की पहचान है तो आपसे, कपड़े की व्यापार पहचान से आप धर्म आत्मा नहीं हैं। आप और कोई व्यापार करते हो उससे आपका धर्म का कोई संबंध नहीं है। आपकी केवल धर्म की पूजा पाठ संस्कृति से ही आपका संबंध है, इसलिए उसे नहीं छोड़ना। हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को अगर कायम करते रहे तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। आप सबका जीवन मंगल में हो। हम एक साथ उठें, बैठें, बात करें। और मैं समाज के लिए भी बोलना चाहता हूँ। हमारे ओम प्रकाश जी और प्रकाश जी अध्यक्ष और मंत्री थे जो हमें यहाँ पर लेकर आए थे उस वक्त चातुर्मास के लिए। हमारे सुरेश जी, जसराज बाबू जी, सभी लोग, प्रदीप जी वगैरह पूरे थे। हमारे बाद में अध्यक्ष अनिल जी और भागचंद जी बने हैं। मैं उनसे भी इतना ही कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमें मारवाड़ी समाज से मिला दिया है और मारवाड़ी समाज के साथ बैठा दिया है। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष हमारे ओम जी हैं। ऐसे ही आप सबको लेकर चलो। अनिल जी और भागचंद जी और पूरी कमेटी को मैं कहूँगा, आप सबको मिला के चलो। हमारी पुरानी कमेटी भी है, उनका भी आप साथ लेकर चलने का प्रयास करो। हम पुराने और नए होते रहेंगे आगे से आगे, लेकिन हम, और ओम जी से भी मैं कहूँगा, ये आपकी समाज है, आपके बच्चे हैं। हम आज कोई भी आगे बढ़ रहा है, हमें बढ़ चढ़कर उसका साथ देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनके साथ, छोटा भाई है, वो बड़े भाई हैं, दोनों भाई मिलकर और ये पूरी समाज को एक अच्छा नेतृत्व दो, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे तो अच्छे से अच्छा होगा। तो हमारी ये समाज, मारवाड़ी समाज हो या दिगंबर जैन समाज हो, मैं सबसे कहूँगा आप मुट्ठी बंद रखकर अपने कार्य को आगे से आगे करें, क्योंकि इतना सारा प्रेम, इतनी सारी आत्मीयता हम सबकी है, वो कभी धूमिल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष।